हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह, निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कुल भेद कितने हैं और मूल भेद कितने हैं। पूरी डिटेल में आपको हम संज्ञा के बारे में पढ़ाएंगे। आप वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। यदि पूरी वीडियो आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आगे लाइफ में आपको कभी भी संज्ञा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बताएंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा शब्द बना कैसे। तो संज्ञा शब्द 2 शब्दों के मेल से बना। एक क्या है, सम, और दूसरा ज्ञा। सम का मतलब होता है अच्छी तरह से या भली भांति, अच्छी तरह से। और ज्ञा का मतलब होता है जानना, जानना। सम क्या है, एक उपसर्ग है, उपसर्ग है। और ज्ञा क्या है, एक धातु है। क्या है, धातु है, क्रिया है, क्रिया है। तो सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, ज्ञा का मतलब होता है जानना। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, स्थान, अवस्था के बारे में अच्छी तरह से या भली भांति से जानना ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा है क्या, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा के कुल भेद पूछेगा तो आप 5 बताएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। वहीं यदि पूछ लिया संज्ञा के सिर्फ मूल भेद बताइए तो आप सिर्फ इन तीनों के बारे में बताएंगे, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। मूल भेद पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि मूल भेद जो है वो सिर्फ 3 ही है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जहां पूरी एक जाति, एक समुदाय का बोध कराया जाए जिस शब्द के द्वारा, तो वो क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी लिखा है हमने यहाँ पे, नदी मतलब कौन से भी नदी का नाम आप समझ सकते हैं, गंगा, यमुना, सरदा, सरस्वती, किसी भी नदी का नाम आप समझ जाएंगे। ये मतलब पूरी नदी जाति का बोध करा रही है। पर्वत, पर्वत में किसी भी पर्वत का आप नाम ले लो, हिमालय पर्वत, सेतु पर्वत, बहुत से पर्वत हैं। पशु, पशु में बहुत सारे पशु है, गाय, गाय, भैंस, हाथी, किसी जीव जंतुओं का मतलब आप पशु का नाम ले सकते हैं। वहीं पक्षी दिया, आप मोर ले लें, कौवा ले लें, कोयल ले लें, कबूतर ले लें, किसी का भी नाम अपने ले सकते हैं। तो जहां सभी जाति का मतलब इंडिकेट करे एक शब्द में, तो वो क्या होती है, जाति। वही व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जहां इसमें से किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम आपका नाम लेकर के बोले कि रीमा तुम ये काम कर दो, सोहन तुम ये काम कर दो, तो डायरेक्ट हम किसी का नाम ले रहे हैं, तो पर्टिकुलर उसी को कह रहे हैं। जैसे गंगा, गंगा बोले तो हमने सिर्फ गंगा नदी का नाम लिया, ऐसा नहीं बोला कि गंगा के साथ यमुना, सरस्वती, शारदा, सब, सिर्फ गंगा। पर्वतों में हमने लिया तो सिर्फ हिमालय पर्वत का नाम, हाथी में सिर्फ एक ही पशु का नाम, पक्षियों में मोर, मतलब एक ही का नाम। ये दोनों हमने इसलिए एक पास लिखा क्योंकि इन्हीं दोनों में हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में कर दिया जाता है। कब किया जाता है, पहले ये बता देते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम किसी वर्ग, समुदाय, समूह के लिए यूज करते हैं तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है।
अभी एक एग्जाम्पल देती हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा परीक्षा समाप्त होते ही, परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्ण की नींद सो गए। कुंभकर्ण क्या है? एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कुंभकर्ण कौन था? रावण का छोटा भाई था। तो ये कुंभकर्ण एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का तो नाम है, लेकिन इसका यूज कैसे कर रहे हैं, जब ये हम देखेंगे तब हम चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि इस कुंभकर्ण का यूज हम वर्ग के लिए, पूरे समुदाय के लिए, समूह के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर के ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आप कहीं पे भी नोट कर सकते हैं कि जब किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम वर्ग, समुदाय, समूह के लिए करते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। संज्ञा कही जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ऐसे मुंह से देके आपको समझाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि सभी घरों में विभीषण की कमी नहीं है, तो मतलब विभीषण क्या है? एक नाम है, स्पेसिफिक किसी का नाम है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि आजकल घरों में विभीषणों की कमी नहीं है। मतलब विभीषण शब्द का, एक नाम का यूज विभीषण के पूरी जाति के लिए, पूरे समूह समुदाय के लिए किया जा रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना हो करके जातिवाचक संज्ञा होगी। ये एग्जाम्पल था आपका इसको समझाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जहां पे प्रत्यय लगा हो और अनुभवजन्य चीजें हो। आप उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो आप भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए पहले उसमें प्रत्यय देख लें, और या वो क्या होंगे? अनुभवजन्य होंगे। जैसे मिठास, बचपन, बुढ़ापा। मिठास में क्या है? आस प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय है? आस। बचपन में पन प्रत्यय लगा है। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय लगा है। तो कोई भी संज्ञा दी हुई है, 4 शब्द दिए गए हैं, यदि आपको भाववाचक संज्ञा पहचाननी है तो आप देखेंगे 99% भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय जरूर जुड़ा होता है। और ये क्या होते हैं? अनुभवजन्य होते हैं, अस्पर्शी होते हैं। कौन से? भाववाचक संज्ञा। फिर है समूहवाचक संज्ञा। जहां जिस संज्ञा शब्द में समूह का बोध होता है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे समूह, कक्षा, सेना, झुंड। जहां बहुत से लोगों की बात की जा रही हो, बहुत से लोगों का गुच्छा शब्द जो होता है यूज किया जाता है ना, वो भी समूह के लिए ही किया जाता है, समूहवाचक संज्ञा के लिए ही यूज किया जाता है। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जो अगणनीय हो, जिन्हें गिना न जा सके। ये क्या होती हैं? अगणनीय होती हैं। अगणनीय। द्रव्यवाचक संज्ञा को आप गिन नहीं सकते, वजन भले कर सकते हैं। जैसे दूध आप गिन सकते हैं, पानी गिन सकते हैं, लोहा गिन सकते हैं, तेल गिन सकते हैं, दाल, चावल, ये सब कोई गिन सकता है?
इनका वजन किया जा सकता है, लेकिन ये काउंटिंग नहीं की जा सकती है। ये शॉर्टकट में हमने आपको इन पांचों संज्ञा के बारे में बताया, बट इन्हें आप अच्छे से समझ के यदि क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इतने से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे पहचानेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा में जहां पूरी जाति, पूरी समुदाय की बात की जा रही हो किसी एक शब्द के अंतर्गत। व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात की जा रही होगी। भाववाचक संज्ञा मतलब जहां प्रत्यय लगा हो, जो शब्द अस्पर्शी हो, अनुभवजन्य हो, वे कौन से होंगे? भाववाचक। समूह जहां बहुत से लोगों की भीड़, बहुत से लोगों के बारे में बात की जा रही हो, जैसे समूह, गुच्छा, भीड़, जत्था, ये सब क्या है? झुंड, ये समूह होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वो अगणनीय होती है, जिन्हें गिना ना जा सके, वे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। दूध, पानी, लोहा, तेल, दाल, चावल, मतलब आप और भी ऐड कर सकते हैं, वो तो हमने आपको सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल देने के लिए इतनी चीजें नोट की है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे, सर्वनाम के पूरे भेद के बारे में फुल डिटेल में पढ़ाएंगे। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।